हेलो स्टूडेंट, आज हम पार्ट 3 स्वराष्ट्र गौरवम का अध्ययन करेंगे कि अस्माकं चिंतने राष्ट्रस्य अवधारणा अति प्राचीना विद्यते। हमारे चिंतन में राष्ट्र की अवधारणा अत्यंत प्राचीन है। देवेषु अपि, वेदों में भी। आ राष्ट्रे राजन्यम, आओ राष्ट्र को जगाएं। वयम राष्ट्रे जागरम, हम सभी राष्ट्र को जगाएं। अहम राष्ट्रीय संगमनी बसुनाम, मेरे राष्ट्र की धरती अनेक रत्नों को जन्म देती है। इत्यादि बहुसु मंत्रेषु, बहुत से मंत्रों के द्वारा राष्ट्र शब्द से राष्ट्र शब्द का प्रयोग स्पष्ट होता है। अस्मदीया, हमारी राष्ट्र संबंधी अवधारणा अर्वाचीना अत्यंत प्राचीन है। पश्चिम आगता, पश्चिम से आई हुई। इति मन्यते, ऐसा जो मानते हैं। ते तो वस्तुतः भ्रांता सन्ति, वह तो वास्तव में भ्रमित हैं। अस्माकम इदम भारतवर्षम, हमारा ये भारत देश एक चिर पुरातन सनातन राष्ट्र रहा है। किंतु अत्र ऋषि भी, मुनि भी, कवि भी, तत्वचिंतक केवल भौतिक, भौगोलिक, राजनैतिक घटकमेवं राष्ट्रमिति न मतम, किंतु यहाँ पर ऋषियों ने, मुनियों ने, तपस्वियों ने, तत्वचिंतकों ने केवल भौतिक, भौगोलिक और राजनैतिक घटक को ही राष्ट्र स्वीकार नहीं किया है। राष्ट्रमिति यद उच्यते, राष्ट्र जिसे माना गया है वह तो चेतन सांस्कृतिक घटक को मतम मतलब माना गया है। वयम इदम राष्ट्र एवं मन्यावय, हम सभी इसे राष्ट्र देवता भी कहते हैं। एतत् वे भारत अस्माकं दृष्टो न केवल मृत्पिंडो व भूखंडो विद्यते, भारत देश हमारी दृष्टि में न केवल एक मिट्टी का पिंड है या भूभाग है, अपितु मातृभूमि अस्तु, अपितु यह तो हमारी मातृभूमि है। यथा किलो उक्तम अर्थवेदे, जैसा कि अथर्ववेद में बतलाया गया है, माता भूमि, माता भूमि है, भूमि मेरी माता। पुत्रो अहम पृथ्व्याम, और मैं पृथ्वी का पुत्र हूँ। ऋग्वेदेशु अपि, ऋग्वेद में भी कथमस्ति कहा गया है कि पृथ्वी माता, पृथ्वी मेरी माता है। धौम पिता, धौम मतलब आकाश मेरा पिता है। मातृभूमि, पितृभूमि, पुण्य भूमि, धर्म भूमि, कर्म भूमि, देव भूमि इत्यादि विविध रूपेण, विविध रूप में। भुवन मन मोहिनी, तीनों भवनों का मन मोहने वाली इयम अस्माकं भारत माता, हमारी भारत माता है। राष्ट्र संबंधी, राष्ट्र से संबंधी, राष्ट्रता संबंधी, राष्ट्रता से संबंधी, राष्ट्र गौरव संबंधी, राष्ट्र गौरव से संबंधी, राष्ट्रभक्ति संबंधी, राष्ट्रभक्ति से संबंधी। केचन श्लोका, कुछ श्लोक अस्मिन् पाठे संकलिता सन्ति, इस पाठ में संकलित हैं। अब देखते हैं हम श्लोकों को। फर्स्ट श्लोक है हमारा, उत्तर यत् समुद्रस्य हिमाद्रस्य दक्षिणम वर्ष तद भारतीनां भारती यत्र संतति। उत्तर यत् समुद्र, समुद्र की उत्तर दिशा में, हिमाद्रस्य दक्षिणम और हिमालय पर्वत की दक्षिण दिशा में देश स्थित है। वर्ष तद भारत, वह भारत देश है। भारतीय यत् संतति, और भारतीय उसकी संतान कहलाते हैं। दूसरा श्लोक हमारा, हिमालय समारभ्य जावत इंदु सरोवरम, हिमालय पर्वत से लेकर के इंदु सरोवरम हिंद महासागर तक, समारभ्य जितना भी भूभाग फैला हुआ है, हिमालय पर्वत से लेकर हिंद महासागर तक जितना भी भूभाग फैला हुआ है, तम देव निर्मितम देश है, उस देवताओं के द्वारा निर्मित देश को हिंदुस्तानम प्रचिते, हिंदुस्तान कहा जाता है। गायंती देवा किलम गीत कहानी, जिस देश में देवता निश्चय ही गीत गाते हैं। धन्या अस्तुते भारत भूमि बागे, वह भारत देश की भूमि धन्य है। स्वर्गाप वर्गा स्पद मार्ग भूते, स्वर्ग और मोक्ष का मार्ग बतलाने वाले देवता। भवंती भूयम पुरुषा सुरत्वाद, मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी पर बार बार जन्म लेते हैं। मनुष्य के रूप में बार बार इसी पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। चौथा श्लोक, संप्राप्य भारतीय जन्म सत्कर्म सुपरांगमुखा पीयूष कलसम हितवा विस्पांडम उपासिता। भारत देश में संप्राप्य जन्म लेकर के भी सत्कर्म सुपरांगमुखा, जो व्यक्ति सत्कर्म से विमुख हो जाता है, वह पीयूष कलसम में अमृत के कलश को हितवा छोड़ करके विस्पांडम उपासिता, जहर के पात्र में गिर जाता है। भारत देश में जन्म लेकर के जो व्यक्ति अच्छे कर्मों से अलग हो जाता है, वह अमृत के कलश को छोड़कर विष के बर्तन में गिर जाता है। एक देश पृथु तस्य सकाशात अर्घ जन्मन स्व स्वचरित शिक्षण पृथ्व्याम सर्वमानवा। भारत देश में जन्म लेकर के, भारत देश में जन्म लेकर के सभी मनुष्यों को, सर्वमानवा सभी मनुष्यों को, सकाशात अर्घ जन्मन श्रेष्ठ व्यक्तियों के पास से, पृथ्व्याम पृथ्वी पर, स्व चरित शिक्षण अपने अपने चरित्र की शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। भारत देश में जन्म प्राप्त करके सभी मनुष्यों को श्रेष्ठ लोगों के पास से पृथ्वी पर अपने अपने चरित्र की शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए।
अपि स्वर्णमयी लंका नाम में लक्ष्मण रोचते। श्री राम लक्ष्मण से कहते हैं, हे लक्ष्मण, मुझे सोने से युक्त लंका अच्छी नहीं लगती है, जबकि जननी जन्मभूमि से मात स्वर्गादपि करिष्यति। माता और जन्मभूमि मुझे स्वर्ग से भी श्रेष्ठ दिखलाई देते हैं। राष्ट्रदृष्टि नमस्यामो राष्ट्र मंगल कारिणी। राष्ट्र का मंगल करने वाली राष्ट्र की दृष्टि को नमस्कार। जया बिना न पश्यन्ति राष्ट्र स्वयं निकट स्थितम। जिसके बिना हम अपने निकट राष्ट्र को भी नहीं देख सकते हैं। राष्ट्र का मंगल करने वाले राष्ट्र की दृष्टि को नमस्कार, जिसके बिना हम अपने निकट स्थित राष्ट्र को नहीं देख सकते हैं। समान संस्कृति मतम जावती पितृपुण्यभूत तावती भूमम आवर्त्य राष्ट्रमेकम निगदते। समान संस्कृति मानने वालों की जितनी पैतृक और पवित्र भूमि होती है, तावती भूमम आवर्त्य, उतनी भूमि के गिरे हुए भाग को एक राष्ट्र कहा जाता है। पितृभूतवम पुण्यभूतवम द्वयम यस्य न विद्यते तस्य स्वत्वम तत्र राष्ट्रे भवितुम न क्लायति। पैतृक भाव पुण्य भाव दोनों ही जिन मनुष्य के पास में नहीं होते हैं, उनका अपने ही राष्ट्र में प्रेम का व्यवहार भी नहीं होता है। पैतृक भाव पवित्र भाव दोनों ही भाव जिन मनुष्यों के पास नहीं होते, उनका अपने ही राष्ट्र में प्रेम का व्यवहार नहीं होता है। राष्ट्रस्य उत्थान पतने राष्ट्रियान अवलंबे ही भवत् सर्वदा तस्मात् शिक्षणास्तु राष्ट्रीय। राष्ट्र का उत्थान और पतन राष्ट्र की शिक्षा का सहारा लेकर होता है, इसलिए हम सभी मनुष्यों को राष्ट्र शिक्षा को ग्रहण कर लेना चाहिए। राष्ट्र का उत्थान और पतन राष्ट्र की शिक्षा का सहारा लेकर होता है, इसलिए हम सभी मनुष्यों को राष्ट्र शिक्षा ग्रहण कर लेनी चाहिए। विद्या शस्त्र शास्त्र च द्वे विद्ये प्रतिपत्ति। शस्त्र रचिते राष्ट्रे शास्त्र च प्रवर्ते। शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या दोनों ही विद्याओं को मनुष्यों को जान लेना चाहिए, क्योंकि शस्त्र रचिते राष्ट्र, क्योंकि शस्त्र से राष्ट्र की रक्षा होती है और राष्ट्र की रक्षा होने पर शास्त्र चर्चा प्रवर्ते, शास्त्रों पर चर्चा की जाती है।